नमस्कार। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। कौन सी शक्ति थी जिसकी आवश्यकता राम को पड़ गई और उसने राम को आशीर्वाद भी दिया, वरदान भी दिया, होगी जय। लेकिन उस राम को नहीं जिसको आप जानते हैं, नवीन पुरुषोत्तम को। वह नवीन पुरुषोत्तम कौन था? उसको कवि ने नवीन क्यों कहा? इन बातों का संधान करने के लिए हम लोग आते हैं राम की शक्ति पूजा पर। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की अद्भुत कृति है और इन्हीं की एक पुस्तक है अनामिका, इसी में संग्रहित है और आपके पाठ्यक्रम में भी है और पीसीएस के पाठ्यक्रम में भी है। राम की शक्ति पूजा से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह कुछ इस तरह के हैं। व्याख्या के संबंध में व्याख्या, इसकी मूल संवेदना यानी कि कविता किस बात पर केंद्रित है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिपाद्य। आलोचनात्मक प्रश्न भी आते हैं कि निराला की इस कविता में, राम की शक्ति पूजा में, उनका स्वयं का जीवन और संघर्ष दोनों मुखरित हुए हैं, क्योंकि निराला का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था, असंतुष्ट थे जीवन से। और जाहिर सी बात है, कवि का व्यक्तिगत जीवन, उसके आग्रह, उसका अनुभव उसकी रचना में आ ही जाते हैं। आपने सुना होगा कालिदास सच सच बतलाना, अज रोया या तुम रोए थे, नागार्जुन की चर्चित कविता। ने पात्रों के मुख से स्वयं कवि बोलता है, साहित्यकार बोलता है। तो यह भी प्रश्न आता है और इस कविता की भाषा शैली पर भी प्रश्न आता है। भाषा और शैली और इसके मूल सौंदर्य पर प्रश्न आता है, इसका सौंदर्य। तो कई फलक हो गए जिन पर हमको ध्यान रखना है। आज हम चर्चा करेंगे कि कविता कहना क्या चाहती है, यानी कि मूल संवेदना या प्रतिपाद्य। देखिए, राम की शक्ति पूजा में दो बिंदु हैं जो आपको शुरू से अंत तक ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु, इसमें तीन तरह के व्यक्तित्व हैं जिन प्रतीकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक तो स्वयं राम है, दूसरा निराला जी स्वयं है और तीसरा स्वाधीनता। संग्राम का योद्धा मान लो आप। तो राम के सामने रावण है और निराला के सामने विपरीत दशाएं और योद्धा के सामने साम्राज्यवादी शक्तियां या शक्ति। आप इसको कह सकते हैं ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश। रावण दुर्धर्ष शत्रु है। इसको संस्कृत में क्या लिखा जाता है? दुर्धर्ष शत्रु, जिससे पार पाना बड़ा कठिन है। और निराला के जो जीवन की विपरीत दशाएं थी वह भी ऐसी थी, अंत तक उबर नहीं पाए।
पत्नी कम उम्र में ही मर गई शादी के बाद। उनकी पुत्री सरोज 19 साल में मर गई। यहां तक कि अपनी पुत्री के विवाह में उनको पंडित नहीं मिला, पैसा नहीं था उनके पास, खुद ही मंत्र उन्होंने पढ़े। और ऐसा निराला जी ने सरोज स्मृत में लिखा हुआ है कि उनकी पुत्री को जो शारीरिक रोग था, नहीं रोग था, अर्थ के अभाव में, पैसे की कमी से उसका इलाज नहीं कर पाए। तो जीवन में उनको कष्ट रहा और इनके केंद्र में था अर्थाभाव, धन की कमी। ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी रचनाओं को रॉयल्टी नहीं मिली, प्रकाशकों ने इतना पैसा नहीं दिया कि जीवन चल सके। आय का स्रोत भी लगभग वही था। और इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ा? एक निराला जो कहते हैं धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका। वही निराला कहते हैं तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन, जामोंत के मुख से। यानी कि हमारे अस्तित्व का संकट आ जाता है एक समय, खुद को बचाएं कैसे, और इस संकट से उबरने के लिए एक संकल्प शक्ति चाहिए। उसी संकल्प शक्ति का उद्घाटन यह कविता करती है। कुछ आलोचकों ने यहां पर यह कहा है कि जैसे गांधी थे, गांधी जी जिस तरह से राम बार बार रावण से पराजित हो जाते हैं, गांधी भी हार जाते थे, तमाम क्रांतिकारी भी हार जाते थे, फिर शक्ति का संचय करने के लिए गांधी जी उपवास करते थे। तो हो न हो यह भी प्रतीक है। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठता है कि गांधी अनुनय विनय के ज्यादा समर्थक थे और स्वराज्य नहीं सुराज चाहते थे, जबकि निराला जी छठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, जैसे को तैसा। लेकिन फिर भी संदर्भ विशेष में यह बात लागू जरूर होती है। ठीक है, तो एक तो ये 3 बिंदु हो गए आपके। सॉरी। अब इस कथा में 3 दृश्य हैं, 3 दृश्य। इन तीनों को लेकर के कथा बुनी गई है। पहली कथा है, राम और रावण की लड़ाई होती है, राम हार जाते हैं और इसमें युद्ध का वर्णन है। शाम को सेनाएं अपने अपने स्थान पे आ जाती हैं, यानी कि दोनों दलों का अपने अपने शिविरों में लौटना, फिर राम की सभा बैठती है, उसको कहा गया सानुसभा, राम की सानुसभा। जहां पर ये मंत्रणा करते हैं, अपने साथियों से विचार विमर्श करते हैं, और यहां पे राम के हृदय का द्वंद्व यानी हलचल दिखाई पड़ती है। और तीसरा बिंदु है जब राम दुर्गा जी की आराधना करते हैं, यानी राम की शक्ति साधना। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे तो पूरी कथा आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम पहले कथा समझते हैं। मूल प्रतिपाद्य को समझने के लिए कथा को आप रिपीट करिए। पहला दृश्य आता है कि राम और रावण की लड़ाई होती है, युद्ध। और वैसा युद्ध नहीं
कि भुलाया जा सके। कहते हैं रवि हुआ अस्त। कथा की शुरुआत कहां से होती है? रवि हुआ अस्त। ऐसे तो परंपरा थी कि ग्रंथों की शुरुआत होती थी मंगलाचरण से, अच्छे अच्छी बातों से, लेकिन यहां रवि हुआ अस्त, सूर्य का अस्त हुआ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। और जब कथा समाप्त होती है तो कहते निशि हुई विगत, रात बीत गई। तो रवि हुआ अस्त, इसमें दो बातें छुपी हैं। एक तो रवि यानी सूर्य, राम थे सूर्यवंशी। अब सूर्यास्त सूर्यवंशी राम के पराजय की सूचना देता है। और यहां रात बीत गई यानी कि राम के विजय की व्यंजना, कि राम की जीत होने वाली है। रात बीतना ठीक है। अब इन्हीं दोनों के आलोक में आपको हम कथा बताते हैं। कथा इस तरह से है कि राम और रावण की लड़ाई होती है, लेकिन कमाल की बात है कि राम हार जाते हैं। अब राम हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है, सवाल उनके मन में उठेगा कि धर्म के रास्ते पर जो है उसकी जीत होनी चाहिए। राम शाम को बैठते हैं मित्रों के साथ, उनकी सानो सभा लगती है। राम कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। लेकिन इस पंक्ति के पीछे एक बड़ी कहानी है। हनुमान, अंगद, सुग्रीव और विभीषण, जामुन सब बैठे हैं। राम को बड़ा कष्ट है। राम कहते हैं कि आज दिन में मेरे सारे अस्त्रों को, शस्त्रों को रावण काट दे रहा था। राम के अस्त्र अमोघ कहे जाते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जिनको कोई काट न सके। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि राम बिल्कुल फेल हो गए। राम को किसने फेल कर दिया? जामवंत कहते हैं ऐसी बात है। राम कहते हैं कि मैंने एक भीमाकार मूर्ति देखी। भीमाकार मूर्ति, भीमाकार मूर्ति। भीम माने होता बहुत बड़ा, महिला की आकृति जो जमीन से आसमान तक फैली हुई थी, और वह रावण की सहायता कर रही थी। हमारे सारे अस्त्र विफल हो जा रहे थे, सेना में हाहाकार मचा हुआ था। बड़ी आश्चर्य की बात है, अधर्म की जीत हो रही है। जामवंत कहते हैं ऐसा है प्रभु, वो शक्ति थी माता काली, और जो रावण की सहायता कर रही थी। तो राम कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति। शक्ति किसका साथ दे रही है? अन्याय का, जबकि सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म का। जामवंत कहते हैं बात ऐसी नहीं है। शक्ति अन्याय और न्याय को नहीं देखती। शक्ति उसके पास रहती है जो उसका आह्वान करता है, जो उसकी पूजा करता है, जो उसकी आराधना करता है। आप लोग ऐसे देखे होंगे, कहा जाता है कि अच्छे लोग बड़े परेशान हैं, दे आर पनिश्ड। बुरे लोग दे आर रिवार्डेड, बड़े प्रसन्न हैं। और यह बात अर्जुन ने कृष्ण से कही कि अच्छे लोग बड़े परेशान हैं, बुरे लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो भगवान ऐसा अन्याय क्यों करता है? तो कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम।
स्वभावस्तु प्रवृत्ति, कि तीन चीजें हैं, कर्म, करने का स्वभाव और करने का फल, उसका संयोग। न सृजति प्रभु, कोई प्रभु उसको सृजित नहीं करता, तो घटना होती है स्वभावस्तु प्रवृत्ति। आपके अंदर जो एहसास है पॉजिटिव निगेटिव, उससे घटना होती है। ये एहसास कैसे बनता है? जब आपके पास शक्ति होगी तो एहसास बढ़िया बन ही जाएगा। तो बात ये नहीं है कि अच्छा व्यक्ति परेशान है तो इस वजह से कि वो अच्छा है तो परेशान है, नहीं। जो शक्ति की पूजा करेगा, आह्वान करेगा, शक्ति उसी का साथ देगी। राम को बड़ा कष्ट होता है। उधर विभीषण भी कमेंट मारते हैं, मुझे तो राजा आपने पहले बना दिया, अस कहि राम तिलक ते सारा, और सुमन वृष्ण भई अपारा। सुंदरकांड पढ़ा होगा आपने, आपके पाठ्यक्रम में ही है। राम को वह बात भी चुभती है। विभीषण कहते हैं आपका वही वक्ष है जो बड़े बड़े बाणों को झेल जाता था, आज आप घायल हो गए। एक दूसरी घटना साथ में होती है हनुमान जी की, यानी कि हनुमान भगवान के पैर दबा रहे हैं। जब राम को दुख होता है तो उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़ते हैं, मुक्ता दल मानो मोती हो। और हनुमान के हाथ पे गरम गरम जब प्रभु के आंसू गिरते हैं तो सोचते हैं कि मेरे रहते प्रभु को कष्ट, ऐसी क्या बात है। इधर जामुन बताते हैं कि जो माता काली है वो रहती है महाकाश में। हनुमान कहते हैं कि अगर काली की वजह से मेरे प्रभु को कष्ट है तो मैं उनको खा जाऊंगा। वो विस्तार करते अपने शरीर का और महाकाश को निगलने के लिए मुख फैलाते हैं। और उनकी माता सॉरी हाँ शिव जी। अब इस कथा में कोण है यौगिक परंपरा वाला कि शिव जी यहां विराजमान है। 10 दिशाएं जिनमें पार्वती व्याप्त हैं, यह प्रकरण है, ये मूल प्रतिपाद्य में नहीं है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी भाव ये है कि शिव जी परेशान हो जाते हैं और शिव जी कहते हैं पार्वती से कि देवी इसका क्या हल है, क्या किया जाए इसका। तो पार्वती इनकी माता अंजना का रूप धारण करके प्रकट होती हैं आकाश में। कहती बेटा तुम बड़े शैतान हो, बचपन में सूर्य को निगल लिए थे और आज महाकाश को निगलने जा रहे हो। बाल समय रे भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो वधियारो, आपने सुना होगा बजरंग बाण। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे रहते प्रभु को कष्ट, काली की वजह से कष्ट है तो मैं तो उनको निगल जाऊंगा। अंजना कहती परेशान मत हो, जीत होगी राम की ही, सत्य और न्याय की, लेकिन राम को पूजा करनी पड़ेगी, शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, तुम चिंता न करो। हनुमान जी नॉर्मल हो जाते हैं। और ऐसे में जामुन तो उनको परामर्श देते हैं भगवान राम को, और बहुत ध्यान देने योग्य लाइन है। जामुन जी सलाह देते हैं तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन। रावण को सहायता करने वाली भी शक्ति ही है, लेकिन इस समय बैठकर आप आशीर्वाद दे रहे हैं कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु। इस समय रावण मस्तक काट करके काली को चढ़ा रहा होगा, पूजा कर रहा होगा, तो शक्ति का आह्वान कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो तुम भी शक्ति की कल्पना करो, लेकिन मौलिक कल्पना कहते हैं, तुम्हारी अपनी कल्पना, और करो पूजन शक्ति की। अब आप सभी जानते हैं शक्ति एक होती है, तो दोनों की सहायता कैसे करेगी, इसलिए वो कहते हैं मौलिक कल्पना करो। तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन। यानी वही शक्ति जो काली बनकर के रावण की सहायता करती है, दुर्गा बनकर के राम की सहायता करेगी। राम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। ऐसे में एक
घटना इसमें अवान्तर कथा के रूप में आती है। अवान्तर प्रसंग वो क्या है कि जब भगवान राम परेशान थे ना, बैठे बिल्कुल पीड़ा में उनका मन था, डूबा हुआ था, ऐसे में अतीत में जाते हैं। इसको कहा गया है स्मृत्याभास कल्पना। स्मृत्याभास कल्पना यानी कहानी को गति देने के लिए अतीत की ओर मोड़ना, स्मृति यानी याद के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से। तो उनको ख्याल आता है, संशयग्रस्त मानस में सीता का चित्र उभर आता है। अब आपको पता है जब बहुत तकलीफ होती है ना, अपने लोग ख्याल आते हैं। कष्ट में स्वजनों का स्मरण हो आता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। उनको कौन सा दृश्य ख्याल आता है कि सीता जी और राम दोनों जनक वाटिका में हैं। वाटिका ने बगीचा, बीच में लताएं हैं। लता आप जानते हैं ना, लताएं ऐसे ऐसे होती हैं, है ना, ऐसे लताएं होती हैं। इधर राम उधर सीता जी, इसको बोलते हैं लतांतराल मिलन। लतांतराल मिलन, लतांतराल मिलन। अब जब सीता जी की वह छवि ख्याल आती है राम को, बड़े रोमांटिक भाव में आ जाते हैं। तो कवि ने ये जबरदस्ती प्रसंग को डाल दिया, कथा को गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अपने मूल मंतव्य को दिखाने के लिए ऐसी कल्पना की जाती है। तो जब वो कल्पना करते हैं, अतीत में जब जाते हैं, तो उस समय एक खास दृश्य इसमें उभर करके आता है। वह दृश्य क्या था? वह सीता की कुमारी छवि, कुमारिका छवि। अच्छा, कवि ने कुमारिका छवि की कल्पना क्यों की? कहते हैं कि शक्ति जिसकी क्षय न हुई हो, विवाह के पहले की दशा, उसमें शक्ति होती है। और इस छवि में देखते हैं कि जो राक्षस हैं वो शलभ की तरह, शलभ, शलभ माने क्या होता है? पतंगा। पतंगा आप जानते होंगे, पतंगा शलभ की भांति जल रहे हैं उसमें। जिस तरह दिए की लौ में पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार से सीता की कुमारिका छवि में वो पतंगे की तरह जल रहे हैं। ऐसे राम को हर्ष होता है, बहुत प्रसन्नता होती है और पॉजिटिविटी आती है। ये इसको अवान्तर प्रसंग बोलते हैं, जो चीजें कथा को गति देने के लिए बढ़ाई जाती हैं। अब वो कहते हैं भाई सत्य की मौलिक कल्पना करो। इधर हनुमान जी नॉर्मल हो जाते हैं। तो जामुन कहते हैं 108 नीले कमल ले आओ, 108 नील कमल। ठीक है, इन्हीं नील कमलों से देवी की पूजा होगी। अब ये आपकी तीसरा दृश्य आ जाता है जो मैंने बताया आपको। ये देखिए, राम की शक्ति साधना, ये तीसरा दृश्य। यहां पर राम 9 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान, नौ दिवसीय दुर्गा पूजन। एक एक कमल चढ़ाते जाते हैं, देवी की पूजा करते जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो एक आत्मशोधन होता है, आत्मशोधन होता है। और कहते हैं इसमें हमारे शरीर में 7 चक्र है। पहला चक्र है जिसको बोलते हैं मूलाधार, मूलाधार चक्र। और 8वां चक्र है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र।
सहस्रार चक्र। और यहीं पर जो छठा चक्र है काबिले गौर, जिसको बोलते हैं हम लोग शून्य मंडल या गगन मंडल, है ना, या आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। यहां देवी शक्तियों का दर्शन होता है। तो राम मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ साधना करते हैं। यहां पर राम की यौगिक विद्या निराला की यौगिक साधना की जानकारी भी आपके सामने आती है। अब आपको पता है चक्र क्या है। चक्र, इनको जरा समझ लीजिए, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ऊर्जा केंद्र, जैसे आपको डर लगता है तो शरीर में कंपन होता है, सेक्स की काम की भावना आती है, वाइब्रेशन होता है। जब आपको गुस्सा आता है वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। यानी इस तरह से अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं, तो कहीं न कहीं ये ऊर्जा की वजह से ही कंपन होता है। ये ऊर्जा के केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर, उनको हम बोलते हैं चक्र। अब जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो ज्यादा जब ऊर्जा होती है ना, तो चक्राकार हो जाती है, ऐसे हो जाती है, भंवर की तरह, ऐसे 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 ऐसे। इसको विज्ञान कहता है कुंडलिनी। है ना, ऐसे ऐसे उठती है, ऐसे कुंडलिनी जागरण हो जाता है और योगी पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, उसको अपनी शक्ति का बोध हो जाता है। अब 8वां दिन था, 8वां दिन साधना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। 107 कमल चढ़ गए थे, 107 कमल चढ़ गए थे, एक कमल बचा था। तो जो अंतिम कमल था, अंतिम कमल नीला कमल, देवी क्या करती है, उसको चुरा लेती है। उसको दुर्गा चुरा लेती है। क्यों चुरा लेती हैं? परीक्षा लेने के लिए। कि भाई राम जो साधना कर रहे हैं, इसमें इनका अपना स्वार्थ है या स्त्री जात की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, किसी पुनीत और पवित्र कार्य के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं। परीक्षा लेती है और चुरा लेती है उसको। अब राम बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि यह जो अनुष्ठान है तो अधूरा रह जाएगा। अगर 108वां कमल न मिला तो साधना कैसे होगी, और साधना न हुई सीता की मुक्ति कैसे होगी। अब राम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और राम क्या कहते हैं, यही निराला का स्वर है। राम कहते हैं, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। 3 लाइनें, इसको हम लिख देते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। राम के जीवन में और निराला के जीवन में, और उस समय जब निराला थे और आजादी के समय में आम योद्धाओं की यही दशा थी। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। जब राम का जन्म होता है और गुरुकुल जाते हैं,
घर से दूर रहते हैं और जैसे पढ़कर वापस आते हैं लेके चले गए विश्वामित्र जी, भाई ताड़का सुबाहु का वध करो। सीता जी से विवाह होता है, नई नवेली दुल्हन जंगल चले जाते हैं और वहां पर पत्नी की चोरी हो जाती है, अपहरण। तो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहे। राम शिकायत करते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। हमेशा विपरीत दशाएं मिली, बड़ी कठिनाई मिली जिंदगी में। अधिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध, जो भी हमने किया वह पूरा न हो सका। और कवि के जिंदगी में भी यही बात थी। एक प्रकार से जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि निराला जी का व्यक्तिगत जीवन दिखाई पड़ा उसमें, यही है जो कहते हैं जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। देखो ये जो 3 लाइनें हैं बड़ी कमाल की लाइनें हैं। अब यहां पर जानकी कौन है? यहां पर 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। एक तो सीता जी और दूसरा भारत माता। भारत माता सुना होगा आपने कि गांधी जी और उस समय के योद्धा, खास करके गांधी जी को अगर आप देखो, बार बार प्रयास करते थे, बार बार हार जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उपवास करते थे। उपवास क्या है? शक्ति का संचय करना, ताकत को बटोरना, वापस ले आना। यही तो राम भी कर रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा जो उनके मन में है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। एक स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक भी यही कहता है कि मेरा जो प्रयत्न था वह असफल हो गया। अब बड़े कष्ट की बात है कि मैं तुमको मुक्त नहीं कर सका, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लेकिन इन तीनों लाइनों के बाद एक कमाल की लाइन आती है। क्या? उनके मन में एक विचार आता है, एक और मन है जो थका नहीं। यह तो हार गया, पीड़ित मन है। दूसरा है जो कभी नहीं थका, वह रहा, राम का एक और मन। जो न थका, वह रहा राम का एक और मन जो न थका। एक राम वह भी थे। समुद्र सामने गर्जना कर रहा है, गरज रहा है और विनय मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भाई तो रास्ता दो, रास्ता दो। लेकिन 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक लहर भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की अग्निराम के सर से। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिक विषिक कृसानो। तो एक और वो मन था जो न थका। यहां पर निराला जी एक और मन की बात करते हैं। एक तो परेशान है, एक दूसरा मन है। ये दूसरा मन जो इस कठिनाई में भी बल देता है, संबल देता है, ताकत देता है। तो वह रहा राम का एक और मन जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य और नहीं विनय। न तो दीनता जानता है न विनय। आपको पता ही है, किसी के सामने अपनी समस्या बताओ, हे करो तो और कमजोर समझता है। इसका मतलब कि अगर किसी के सामने समस्या आप बताते हैं तो एक तो समस्या दूर नहीं होती, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांटने लई हैं कोई। तो कहते हैं कि जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। शायद निराला जी की जिंदगी में भी यह अनुभव हो गया था कि दैन्य और विनय
दोनों की कमजोर भावनाओं से पौरुष को, अपनी ताकत को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसलिए यहां पर यह लाइन लाते हैं, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। फिर यही कहते हैं, कर गया भेद वह माया वरण। कर गया भेद वह माया वरण, प्राप्त कर जय, प्राप्त कर जय। वही मन, यहां लिखा ना एक और मन, भेद गया किसको? मायावरण को, और जय प्राप्त करके। ये जय क्या है? अपने जो मन की कमजोरी है उसको, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। अब मायावरण को भेदना क्या है? विस्मृति को दूर कर देना। जब गीता समाप्त होती है, अर्जुन कहते हैं भाई, कृष्ण कहते धन्यवाद बोलो। अर्जुन कहते भाई धन्यवाद किस बात का? कृष्ण कहते मैंने तुमको ज्ञान दिया। तो अर्जुन कहते हैं भाई ज्ञान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत। भाई भूल गए थे। अच्युत एक कृष्ण का नाम है, एक पर्यायवाची है अच्युत, एक कृष्ण की पर्यायवाची है कृष्ण, जिसकी शक्ति कभी घटी न हो। अच्युत, च्युत माने अलग होना। तो स्मृति लब्ध्वा यानी कि शक्ति अगर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है शक्ति तो है, हमें पता नहीं है। यहां पर कर गया भेद वह मायावरण, जिस माया के भ्रम के आवरण के पर्दे की वजह से भूल गए थे, राम को याद आ गया। क्या याद आ गया? कि वह यही बात बताने वाले हैं। क्या याद आ गया? याद आ गया कि उनकी माताजी कौशल्या उनको कहती थी राजीव नयन, नीले कमल वाले आंखों वाले, यानी बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। विद्युत गति हत चेतन, विद्युत गति हत चेतन। यह थी हत चेतन, जिसकी चेतना हत यानी शून्य हो गई हो, चेतना शून्य, बेहोशी की दशा में, होश नहीं था। वो हत चेतन कहां पहुंचे? बिजली की स्पीड से, विद्युत गति, बुद्धि के दुर्ग, बुद्धि के किले में। निर्णय कौन करता है गलत सही क्या है? बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचे और राम में जगी स्मृति, राम को याद आ गया। राम में जगी स्मृति, पा भाव प्रमन। प्रमन माने होता है शांत। जब मन स्थिर होता है तो उनमें एक स्मृति जगती है। यहां हम कह रहे हैं स्मृति लब्ध्वा, याद आ गई, भूली हुई शक्ति याद आ गई। तो क्या याद आती है? कि मेरी जो मां थी वो मुझे कहती थी राजीव नयन, कि जो कौशल्या थी वो क्या कहती थी बचपन में? राजीव नयन। राजीव माने होता है नीला कमल, नीला कमल, जिसकी आंखें नीले कमल जैसी हों। लेकिन यहां नील कमल में कौन सा समास होगा? सॉरी, अलंकार होगा, रूपक अलंकार। उपमेय में अभेद आरोपण, नीला कमल। तो मेरे पास तो दो हैं, एक ही चढ़ाना है। तो राम क्या कहते हैं? राम एक आंख देवी को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, धनुष बाण लेते हैं और एक आंख को निशाना बनाते हैं, और जैसे सोचते हैं कि प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ दें, देवी प्रकट हो जाती है। और देवी क्या कहती हैं? देवी कहती हैं होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन।
हम लोग बात यहीं शुरू किए थे, तो यहीं पर वापस आ जाते हैं। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यानी कि महाशक्ति, वहां लिखा शक्ति की पूजा, ये इनको महाशक्ति कह दिया। महाशक्ति का प्रागट्य हो जाता है, प्रकट हो जाती है और राम के शरीर में विलीन हो जाती है, और उनको क्या बोलती है? नवीन पुरुषोत्तम। ये वाल्मीकि के राम नहीं है, वाल्मीकि के राम नहीं है, ये तुलसी के भी राम नहीं है, ये निराला के राम है, जो नवीन पुरुषोत्तम है। नवीन का मतलब क्या हुआ? नया। नया क्यों? नए संदर्भ में, यानी कि उस पुरातन कथा का प्रयोग नए समय के अनुसार, नए संदर्भों के लिए उन्होंने किया। अब यहां पर पूरी कथा आपके सामने आ जाती है। अगर आप अब ढूंढो इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो क्या समझ में आता है? इसके लिए हम लोग फिर आते हैं पहले पेज पर। उन्नीस 1936 में यह रचना लिखी गई, और 1936 में क्या क्या हो चुका था? एक संग्राम हो चुका था बहुत पहले 57 में, एक विश्व युद्ध हो चुका था, और 1927-28 में जो साइमन कमीशन वाली बात आती है, फिर 31, 32, 33 आप ले लो, 30, 31, 32, 33, और उसमें गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, लागू हो गया था। सारे प्रसंगों को अगर ध्यान में रखो तो एक बात ये समझ में आती है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमको दबाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही थी, और जो आंतरिक शक्तियां, जो माने अंदर के लोग थे, जो योद्धा थे, लड़ रहे थे, बार बार विफल हो जा रहे थे। इस समय टेलीविजन पर एक आ रहा है धारावाहिक विश्वराज करके, आप कभी देखिए, अच्छा बनाया गया है कि किस तरह से माने फांसी दे देते थे। अगर अपने देश को बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं तब भी उनके लिए गुनाह ही है। तो ऐसे में बार बार जो है, जिस चीज का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, आवश्यकता है नई शक्ति अर्जित करने की। नए दिमाग से आप काम करो, योजना बना के काम करो, और छठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में जवाब देने लायक हो ना, उसको उसी भाषा में जवाब दो। तो ये है नवीन कल्पना। तो 1906, तो मैंने दौर जरूर आप ध्यान रखो, जिस समय जो रचना रची जाती है उस समय का प्रभाव रहता है। तो एक तो यहां मैंने बताया आपको स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि, निराला के खुद का जीवन और राम की कथा का उपयोग। अब इसको अगर देखा जाए तो क्या बात उभर करके आती है? इस तरह की समीक्षा प्रायः मिलती नहीं आपको, क्योंकि कहानी से जोड़ करके देखा जाता है, जबकि कहानी एक माध्यम है। मानव की अस्तित्वगत छटपटाहट, एक समय ऐसा आता है ना, जिंदगी से लड़ते लड़ते व्यक्ति हार जाता है, और ऐसे में निकलने का रास्ता नहीं मिलता। भय गति सांप छछुंदर केरी, न उगलने में न निगलने में। सुना होगा कि सांप जो छछुंदर को खा लेता है, निगल लेता है, अब वो पचा भी नहीं सकता, अटक जाता है, और निगल भी नहीं सकता,
ऐसी दशा हो जाती है। ऐसे जीवन में होता है कि उसको अपने अस्तित्व को बचाने की समस्या हो जाती है। जीवन कैसे चलेगा, समस्याओं से कैसे हम दो चार होंगे, माने सामना करेंगे उनका। निराला जी की जिंदगी में ये बात लगी थी लगातार, राम के जीवन में भी लगातार लगी थी। और रावण जैसे महाशत्रु के खिलाफ उनके शस्त्र जिस प्रकार से असफल होते जा रहे थे, उस कथा में तो नहीं मिलता, लेकिन आजादी के संदर्भ में उसको आप लागू करिए तो बार बार यहाँ के प्रयत्न, भगत सिंह का बलिदान हुआ, बिस्मिल का हुआ, आजाद का हुआ, और कितने क्रांतिकारी चले गए, लेकिन वह शक्ति मानव पराजित होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये छटपटाहट थी। तो जिस तलवार से, जिस शस्त्र से, अस्त्र से आप जीत नहीं सकते, तो विचार करो कुछ नया क्या करें हम। तो नया है कि उससे उबरने के लिए, छटपटाहट से उबरने के लिए नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन, सक्रिय या नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन। ये उद्घाटन क्या है? ये निराला जी की अपनी मौलिक सोच है। ऐसे एक बार प्रसंग आता है, एक विद्वान थे विश्वंभर मानव। विश्वंभर मानव विश्वंभर मानव जी ने कामायनी की टीका लिखी। कामायनी की टीका, और इन्होंने लिखा कि इस रचना पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है। कृत्तिवास रामायण का प्रभाव। कृत्तिवास रामायण ये जो है बांग्ला भाषा में है, बांग्ला रामायण कहते हैं, लेकिन ये निराला की अपनी योजना थी, नवीन कल्पना, मौलिक कल्पना। एक तो इनको खूब धोए हैं, उनका नाम था दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह दूधनाथ सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था निराला एक आत्महंता आस्था। निराला एक आत्महंता आस्था। इस किताब में लिखते हैं कि विश्वंभर मानव जी कुंजी लेखक हैं। जैसे इंटर हाई स्कूल के बच्चों को कुंजी पढ़ाई जाती है, गाइड लिखने वाले, वो क्या लिखेंगे, उनकी क्या हैसियत है। निराला जी ने किसी की नकल नहीं की थी, है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि देवी भागवत का प्रभाव ढूंढा गया। देवी भागवत, बंगाल में शक्ति पूजा होती ही थी, तो जब हनुमान जी से कहा जाता है कि तुम देवी दह सरोवर जाओ, देवी दह सरोवर, और वहां से 108 नीले कमल लेके आओ, तो ऐसा लोग कहते हैं कि देवी भागवत का प्रभाव है। लेकिन सच बात यह है कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। निराला जी की मौलिक उद्भावना है। कहानियां तो आप पहले से जानते हैं। तो मूल बात क्या निकल के आई कि मानव की अस्तित्वगत छटपटाहट से उबरने के लिए सक्रिय और नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन आवश्यक है। अगर यह संकल्प शक्ति हमें प्राप्त हो गई तो हमारा जो अस्तित्व संकट में है उससे उबर जाएंगे हम। ठीक है, व्यक्तित्व हमारा उबर जाएगा, है ना। तो व्यक्तित्व के उत्तीर्ण होने की दिशा हमको मिल जाएगी। जो संकट में है कैसे उबरें, और इसकी दिशा में एक खूबसूरत मोड़ आता है। इससे क्या है, हमारी जो चेतना है उसका इतिहास विस्तारित हो जाता है। फैल जाता है।
और देखो, अगर पूरी कथा को आप देखो, आपको दो बातें मिलेंगी। एक तो निराशा, साथ ही आशा, है ना। इसको बोलते हैं विरोधी स्थितियां या बाधा, पराजय, और ये साथ में जो एक मन था, दूसरा मन, और मन, एक और मन, यह भी टकराता है। और अगर इन सब बातों को ध्यान में रखो तो आपने सुना होगा कि विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। इनसे भागना नहीं है, इनसे भागना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। रामचंद्र शुक्ल। तो निराला जी कहते हैं, ये सामंजस्य तब आएगा जब आप शक्ति की मौलिक कल्पना करोगे। तो कहानी की जब शुरुआत होती है तो रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त से होती है, और जब कहानी का समापन होता है तो निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। यानी कि उनके विजय की जो है प्रच्छन्न व्यंजना इसमें निहित है। अब इसमें जो सहायक बातें हैं उनको हम बता दें। मूल बात यही है जो मैंने अभी बताई आपको, और इसको आप जब जोड़ना चाहें तो उन चीजों से जोड़ सकते हैं जिसमें निराला के व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष मुखरित हुआ है और तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल योद्धा की मनोदशा व्यंजित हुई है। ठीक है, और उससे निपटने का एक मार्ग इन्होंने दिखाया इसमें। अब चलिए इसमें कुछ सपोर्टिव चीजें जो इसके साथ में हम आपको बताते हैं जो इन्होंने दिखाया। जैसे उदाहरण के तौर पे राम के शरीर में दुर्गम पर्वत की कल्पना करना। राम के शरीर में दुर्गम पर्वत की कल्पना, लेकिन फिर भी राम हार रहे हैं। इसका मतलब बाहुबल से संपन्न व्यक्ति भी अंधकार की शक्ति के सामने उससे समर करता हुआ पराजित होता है। तो निराला सिद्धि को ही नहीं बल्कि साधना को भी विस्तार में बताते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम आगे चल करके चर्चा करेंगे इसकी भाषा शैली पर, शिल्प पर, तो एक एक शब्द इनका जो है बड़ी गहराई से है। समुद्र की गर्जना करना है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, इतनी रात्रि है आसमान भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उसको वमन उल्टी कर दे रहा है, उगलता। तो एक प्रकार से राम की निराशा का संकेत है। जो दृश्य बनाया जाता है ना, वह बात को व्यंजित करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए सटीक बने, इसलिए ज्यादा उसको लिखते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, मैंने पौराणिक मिथक को, जो सर्जनशील भाषा है, आधुनिक संवेदना के नजदीक ले आती है, इसलिए इन्होंने पौराणिक प्रसंग को चुना। पौराणिक मिथक को सर्जनशील भाषा, आधुनिक संवेदना के निकट ले आती है। ये सर्जनशील भाषा, यही तो कवि की देन है। ठीक है, तो यहां पर यह था कि निराला जी के राम
तुलसी के वाल्मीकि के राम नहीं है, हम और आप हैं। तो हमारे हर किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये रचना बहुत ही उपयोगी है और इसको बार बार पढ़ें, इसका अनुसरण करें। इसमें देखिए कुछ इन्होंने शक्ति संधान के लिए, सामना करने के लिए जो अवान्तर प्रसंग जोड़े हैं। जैसे एक प्रसंग और है कि एक और जो है शक्ति रक्षित रावण है, दूसरे तरफ हनुमान जी हैं जो शिव रक्षित राम के बल से महाकाश को निगलने जा रहे हैं। मैंने हनुमान का चित्र दिखाया कि आत्मिक बल के आगे अत्यधिक प्राकृतिक शक्ति को भी झुकना पड़ता है। पार्वती नहीं आ गई थी, उनका रूप अंजना माता का रूप धारण करके। यानी अगर हमारे पास आत्मिक बल हो, अगर हमारे पास आत्मिक बल हो, तो अति प्राकृतिक शक्ति झुक जाएगी। तो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि हमारी जो विल पावर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहरी शक्ति से। दूसरा जो शत्रु है उसके पास बाहरी शक्ति है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भौतिक शक्ति और आत्मिक बल दोनों की तुलना करें तो आत्मिक बल अधिक पावरफुल है। तो हमारे पास विल पावर होना चाहिए। जब हनुमान जी महाकाश को निगलने जाते हैं तो पार्वती जाती अंजना का रूप धारण करके, लेकिन इसके पीछे शिव जी की प्रेरणा थी। वो कहते हैं इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विफल हार। यानी अगर तुम इन पर प्रहार करती हो, एकादश रुद्र हैं, तुम जीत नहीं सकती हो। यानी आत्मिक बल जो है ज्यादा पावरफुल होता है। राम जो है अपने मानसिक विक्षोभ को बोलते हैं, स्वर देते हैं निराला जी के माध्यम से, या राम के माध्यम से निराला जी अपने मानसिक विक्षोभ को स्वर देते हैं कि उनका दिव्य शर बार बार जो है रावण काट दे रहा था। और अराजकता के विस्तार में न्याय की क्षीण सत्ता के जो छोटे छोटे प्रतीक हैं वो अभिव्यक्ति देते हैं। आत्मविश्वास और संयम दो विरोधी चीजें साथ साथ रहती हैं। इधर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय, रह रहे उस्ताद जगजीवन में रावण जय भय। तो कष्ट में स्वजनों की स्मृति होती है तो सीता की स्मृति आती है। जनक वाटिका का प्रसंग, संशयग्रस्त मानस में सीता का चित्र उभर करके आता है। जितने प्रसंग हैं वो कथा को गति देने के लिए, और सबका मूल भाव निकल करके हमारे सामने यही आता है कि निराला जी बताते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को इस संकटग्रस्त दशा से निकालने के लिए एक नई जो है कल्पना करनी पड़ेगी, और वो जो बौद्धिक चिंतन हमारा है उसको हमको जो है उससे बाहर निकालेगा, जिसको कहा गया संकल्प शक्ति। और सारभूत में कहें कि इसमें राम की शक्ति पूजा में योगीन चेतना और आत्म संघर्ष दोनों दिखाई पड़ते हैं। योगीन चेतना और आत्म संघर्ष। ठीक है, और इनको आपस में आप रिलेट कर दो कि मूल भाव यह है, लेकिन उनका प्रेष्य प्रतिपाद्य यह है कि योगीन चेतना को दिखाना, आत्म संघर्ष को दिखाना और कहीं न कहीं एक मार्ग दिखाना। अब इसमें जो इनकी कल्पनाएं रही हैं निराला जी की, जैसे देखो कहते हैं ना कि देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर यानी पर्वत, शोभित शतहरित गुलमतृण से श्यामल सुंदर। इसी में एक प्रसंग आता है जब वो बताते हैं पार्वती कल्पना है इसकी, मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। यानी कि सामने जो प्रत्यक्ष भूधर है, पर्वत है, वो पार्वती उसी की कल्पना है। यानी कि भारत का एक पर्वत कल्पना है पार्वती, तो पर्वत से पार्वती है, पर्वत से पार्वती। तो ये हम लोग जब इन पे शिल्प पे, भाषा पे, तमाम चीजों पे विस्तार से बात करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा कि 10 दिशाएं उनके हाथ हैं। लिखते हैं 10 दिक
10 दिशाएं समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशेखर यानी कि शिव जी। 10 दिशाएं उनके हाथ हैं और आकाश रूप में शिव उनके मस्तक पर हैं। गरजता हुआ सिंधु यानी कि सागर सिंह है, और जिस असुर को दुर्गा ने मारा है वह मानव के मन में है। और शक्ति की कल्पना में क्या है, यही मौलिकता है। तो फिलहाल ऐसे इनका और एक रचना है, जब विवेकानंद जी कैलाश की यात्रा करते हैं, नए पत्ते में लिखा हुआ है कि दुर्गा की रूपरेखा यहीं से ली गई हो शायद, पदतल राक्षस ताल महिषासुर का प्रतीक। तो निराला जी बड़े अद्भुत थे। सारभूत बात में हम लोग आते हैं कि योगीन चेतना को दिखाने के लिए, आत्मसंघर्ष को दिखाने के लिए राम के कथानक के माध्यम से, मिथक के माध्यम से उन्होंने इस रचना को रचा है। एक रचना अपनी भी हम इसी में जोड़ देते हैं कि जब आप निकलते हैं किसी स्थिति से तो क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, वो आपके अंदर धैर्य, साहस और न थकने वाला मन। इस तरह से रचना है, नदी उफनती तट हो टूटा। एक नदी की कल्पना करो कि बाढ़ का दृश्य है, नदी उफनती और तट हो टूटा, किनारा भी टूटा हुआ है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा वो छोड़ कहां है। नदी उफनती तट हो टूटा, हो प्रचंड सरिता की लहरें। नदी की जो लहरें हैं हो प्रबल है, और झंझासील बिकट रजनी हो, आधी तूफान भी चल रहा है, और अंधकार से पूर्ण भयावह, अंधेरा भी खूब छा गया है, और बिना नाव के चलना है रे, नाव भी नहीं है, फिर भी चीरो धाराओं को। अरे मनस्वी आशा दीपक रहो जलाए, बढ़ते जाओ, निश्चय ही तुम उस तट को पा जाओगे ही धैर्यवान। तो विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, और इस बात को उद्घाटित करने के लिए यह कविता आपको पढ़नी चाहिए। आपकी परीक्षा में निरंतर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। और एक विद्यार्थी ने पूछ लिया था किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको बताएं कि इस छंद का नाम ही यही पड़ गया, राम की शक्ति पूजा छंद। राम की शक्ति पूजा छंद। निराला जी ने पहली बार इसको रचा था, इसके पहले कहीं रची नहीं गई थी ये चीज जो है। जैसे आंसू एक किताब है जयशंकर प्रसाद जी की, उसमें आंसू छंद है, इसमें राम की शक्ति पूजा छंद है, यानी पहली बार इन्होंने लिखा इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ये कहना चाहें तो ये समझो कि लगभग ये आज के 60 साल पहले ये रचना लिखी गई थी, या यही समझो 36, तो 60, 65, 20 यानी कि 85 समझ लो, है ना। तो आज के परिवर्तित संदर्भ में भी यह नवीन अर्थों को ध्वनित करने में समर्थ है। अंधकार की शक्तियां कम होने की जगह बढ़ रही हैं। 2022 में आप उसको जोड़ सकते हैं। विजय में संशय का भाव और प्रगाढ़ हुआ है, और अपनी असमर्थता का एहसास, कमजोरी का एहसास कुछ बढ़ा है, तीव्रतर हुआ है। और टूटते हुए मूल्यों के इस वातावरण में नैतिक शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता भी कम नहीं है। इसलिए अपने संदर्भ की ऐतिहासिक सीमाओं के बावजूद राम की शक्ति पूजा का जो नैतिक विजन है और सार्वभौमिक सार्थकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अनीति पर नीति का, यानी कि नैतिक शक्ति के विजय का काव्य है राम की शक्ति पूजा। तो हम लोग यहीं पर लेते हैं विराम, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।